बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। HBL PSL की स्पेशल ट्रांसमिशन हमसे क्रिकेट में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरा नाम है अनम अहमद एंड दिस ट्रांसमिशन इज प्रेजेंटेड बाय सर्फ एक्सेल, पावर्ड बाय कॉलगेट, सर्विस टायर्स एंड हायर, स्पॉन्सर्ड बाय यूफोन। PSL 11 में सनसनीखेज मुकाबले अपने अरूज पर हैं और अब अगला पड़ाव है जहां पर प्ले ऑफ मरहले के लिए 4 टीमों का फैसला जो है वो हो चुका है बिलाखिर, और इसका आगाज मंगल यानी कल से 28 अप्रैल से होने वाला है। हालिया मैच में इस्लामाबाद, बल्कि जो गुज़श्ता मैच खेला गया इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड उसके साथ साथ इस्लामाबाद के साथ मुल्तान सुल्तान्स का मैच था, उसमें ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हमें देखने में मिली। मुल्तान सुल्तान्स को 4 विकेटों से शिकस्त दी इस्लामाबाद की टीम ने। इस्लामाबाद ने टॉस जीता और पहले फील्डिंग का फैसला किया, जबकि मुल्तान ने 7 विकेटों के नुकसान पर 192 रन बनाए, जिसमें शान मसूद के 44 रन भी शामिल हैं। अरफात मिनहास के 31 रन भी बनाकर वो नुमाया रहे। जवाब में जब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बारी आई तो हदफ में 19वें ओवर में उन्होंने हासिल कर लिया, जहां पर मार्क चैपमैन की 69 रन की नॉट आउट की इनिंग जारहाना रही और कप्तान शादाब खान वो भी फ्रंट फुट पर आए और 36 रन उनकी तरफ से खेल जो है वो बनाए गए और टीम को उन्होंने ज़ाहिर कामयाबी दिलाई, जबकि तमाम 6 बॉलर्स ने एक विकेट हासिल की। तो यूं टीम की जीत में सारे ही खिलाड़ियों ने एज अ टीम अपना हिस्सा डाला। इस कामयाबी के साथ ही इस्लामाबाद यूनाइटेड 13 पॉइंट्स के साथ पॉइंट्स टेबल पर दूसरी पोजीशन पर आ गई है। अब कल का सबको इंतजार है क्योंकि क्वालिफायर का बड़ा मुकाबला कल होने वाला है इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड पेशावर ज़ल्मी के दरमियान, और जो ये मैच जीतेगा सीधा फाइनल का टिकट कटाएगा। कौन फाइनल में जाएगा, कौन जगह बना पाएगा और कौन अपना दूसरा मैच खेलेगा, ये देखना बाकी होगा। हमारे साथ हमारा पैनल मुझे साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर हमीद, स्पोर्ट्स एनालिस्ट सैयद मोहम्मद ओवैस और हमारे कोरेस्पॉन्डेंट उस्मान खान ने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू। बिल्कुल ठीक। आज आप मैचिंग नहीं करके आए, बिल्कुल अलग ही रंग पहन के आए हैं। इनको पेनल्टी होनी चाहिए वैसे। हम क्वालीफाई वाली टीम ऑल राइट जी, इस्लामाबाद और मुल्तान में से इस्लामाबाद ने कल ये मैच जीता है और टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। सारी टीम्स की तरफ सही साबित हुआ। यासिर भाई कैसे देख रहे हैं आप 4 विकेटों से कामयाबी इस्लामाबाद की? जी बिल्कुल, देखें जो एडवांटेज था टॉस जीत के वो तो उनको मिला, लेकिन मेरे ख्याल से अच्छा टोटल किया था मुल्तान सुल्तान ने। 192 एक कम्पेटिटिव टोटल था जिसको अनफॉर्चुनेटली उसको डिफेंड नहीं कर सके। उसकी वजूहात मैं समझता हूँ कि देखें, वो कहते हैं ना एक्सीलेंस अट्रैक्ट सक्सेस। तो जब फील्ड में आप कैचेस अच्छे पकड़ते हैं तभी आपको अपर हैंड मिलता है। तो मेरे ख्याल से जो एक कैच था चैपमैन का वसीम जूनियर से जो ड्रॉप हुआ, आई थिंक दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, क्योंकि द ओनली बैट्समैन जो स्टूड अप, जो खड़ा रहा और आखिर तक लेके गए, वो चैपमैन थे। और चैपमैन का हमें पता है कि वो सिंगल हैंडेडली उनके पास ये एबिलिटी है कि वो मैच को टर्न अराउंड कर देते हैं। तो बट अच्छी क्रिकेट खेली ओवरऑल। अगर देखा जाए इस्लामाबाद यूनाइटेड को कांग्रेचुलेशन कि उन्होंने प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई किया। आपको भी बहुत बहुत मुबारक। जी जी, मैं तो इस्लामाबाद को शुरू से चाहे हम सारे एक तरफ हो, आप इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ ही रहती है। ये लॉयल्टी होनी चाहिए। बिल्कुल, ये लॉयल्टी होनी चाहिए और ये क्रेडिट आपको भी जाता है कि आपने काफ़ी दुआएं मांगी उनकी। मैंने काफ़ी जो है वो सपोर्ट दी है इस्लामाबाद यूनाइटेड को। बिल्कुल सही है। ओवैस, इस्लामाबाद की जीत कैसे देख रहे हैं आप? बड़ी इंपॉर्टेंट जीत थी यहाँ पर, क्योंकि एक तो आपको एज हो जाता है प्लेऑफ्स के लिए, क्योंकि पॉइंट्स टेबल पे था कि कौन सी टीम टॉप सेकंड के ऊपर आपको नज़र आएगी। लेकिन कल एक बड़ा अच्छा एक स्टार्ट तो था मुल्तान की तरफ से कि उन्होंने स्टार्ट बड़ा एग्रेसिव किया, लेकिन इन द मिडल ऑर्डर आपको पता है एस्टन टर्नर एज सच का परफॉर्मेंस दिखा नहीं सके। कंपेटिटिव टोटल था, लेकिन आपको अप्रिशिएट करना पड़ेगा मार्क चैपमैन को। मार्क चैपमैन इसलिए तो कहते हैं कि पसंदीदा पाकिस्तानी टीम है। विकेट्स एशिया की बात करें, वो यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करते हैं। जो उसने क्रूशल कल इनिंग्स खेली है और हैदर ने आके जो बीच में एक फायर पावर थोड़ा सा दिखाया, जिसकी वजह से पूरा का पूरा मैच कल पलटा था। तो बड़ा एक अच्छा मोमेंटम है अपना इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज़रूर मिला, मैं कहता हूँ प्लेऑफ से पहले। लेकिन अगर आप ओवरऑल इस्लामाबाद यूनाइटेड की बात करें, स्टिल आई फील के इनका थोड़ा सा एक वीक लिंक इस सेंस में भी है कि अभी भी ज़रूर अपना एक कॉम्बिनेशन का बड़ा अच्छा काम किया। बॉलिंग यूनिट की बात करें, बैटिंग की, लेकिन वन साइडेड टीम मुझे लगती है कि अगर कोलैप्स करने पे है तो एकदम ही क्रम्बल कर जाती है। अगर पार्टनरशिप बिल्डिंग पे बात करें तो स्टिल इनका फेस स्ट्रगलिंग वाला है। इनके ओपनर्स को देख लें, डेविड कॉनवॉय सच को परफॉर्मेंस नज़र नहीं आती। समीर मिनहास अभी नया है, उसके ऊपर तनकीद करने का इतना फ़ायदा है नहीं।
मोहसिन रियाज की बात ज़रूर करना चाहूँगा, 17 गेंद में कल भी 25 की है। 25 बनाया। एक प्रॉस्पेक्ट अच्छा लगता है पाकिस्तान का, फ्यूचर टैलेंट की बात करें कि आपके पास कुछ ऐसे बैट्समैन मौजूद है मिडल ऑर्डर के अंदर जो कि पाकिस्तान को अच्छा सर्व कर सकते हैं। पाकिस्तान किस तरीके से इनको सिक्योर करता है इस पोजीशन के अंदर, ये इंपॉर्टेंट। लेकिन थोड़ा सा मैं मोहम्मद वसीम पे बात करना चाहूँगा। कल कैच ड्रॉप, वसीम जूनियर मुझे याद है कि पहले भी बहुत ज़्यादा मैं बल्कि बात करता रहा कि यार ही इज़ वन ऑफ द वन टू वॉच फॉर पाकिस्तान, लेकिन बहुत ज़्यादा डिक्लाइन आया परफॉर्मेंस में। चाहे आप बैटिंग में बात करें, लॉन्ग हैंडल यूज़ करते हैं, बल्कि जो माइक हैसन है बहुत ज़्यादा इनके ऊपर रिलायंस करते हैं कि यार ये एक अच्छा टैलेंट है, इसको लेके चलना है। डेथ ओवर्स की बात कर लें, आप मिडल ओवर्स की बात कर लें, आप बैटिंग के अंदर बात कर लें, बहुत बुरी परफॉर्मेंस रही है। कल भी आप देखें अगर आपके में तो तीन परफॉर्मेंस है 288 के स्ट्राइक रेट से खेले, वो 9 पे मैं 26 बनाए। कंसिस्टेंटली बात करूं, अगर आप टूर्नामेंट की बात करो, लेकिन अगर हाँ। आप देखें ना, 3 अगर आप बॉलर्स की बात करते हैं जो मेन है, रंधावा कल भी 40 के करीब उन्होंने रन्स दिए, जो मेन स्ट्राइक बॉलर्स की बात कर रहा हूँ। मोहम्मद वसीम ने कल 2.4 ओवर के अंदर कल 40 रन्स दिए हैं, और उसके बाद फैसला करम की बात करूँ 41 रन्स दिए हैं, जो आपके 3 लीडिंग पे बॉलर्स की बात करो। अपडेट आ गई है सामने, और वो ये है कि तीनों प्लेऑफ्स में शायकीन को आने की इजाजत मिल गई है। ये वो खबर थी जिसका सारे शायकीन क्रिकेट जो है वो इंतजार कर रहे थे, और ये कहा जा रहा था कि शायकीन को आने की इजाजत दी जाए। फाइनल तक तो रसाई की इजाजत, शायकीन के टिकट्स का भी आज से सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका था। वजीर आजम शहबाज शरीफ के साथ यहाँ मुलाकात थी, जिसके बाद ये फैसला बड़ा इंटरेस्टिंग, जिसका सबको इंतजार था, वो किया गया। कैसे देख रहे हैं वैसे इस फैसले को आप? बहुत अच्छा खुशाइन फैसला है, और मैं समझता हूँ कि ये आवाम बहुत खुश होगी। और ये जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का किया इन्होंने, दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग कि लोग चलें पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ, यहाँ इसी बहाने आए, लेकिन ये चीज़ ट्रेंड बनना चाहिए, क्योंकि गाड़ियों का होना चाहिए। इतना रश हो गया एक तो रोडों पे कि बंदा 1 घंटे का सफ़र जो है ना वो 6 घंटों में कर रहा होता है। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट को वैसे भी अच्छा क्वालिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट होनी चाहिए, जिस तरह वेस्टर्न कंट्रीज में है, चाइना में है, वहाँ पे लोग जो है इस तरफ जाते हैं। ये अच्छा एक खुशाइन चीज़ है। और PSL में अवाम का आना क्रिकेटर्स के लिए मैं समझता हूँ बहुत, स्पेशली हैदराबाद किंग की जो टीम है, नई टीम है, उनके लिए। बाकी तो चले टीमें सारी हमारी पुरानी टीम है, 10-11 साल हो गए, लेकिन हैदराबाद किंग की टीम जिस तरह खेली है कल, और वो डिजर्व करते हैं कि उनके मैच में एटलीस्ट क्राउड बैठा हो और उनको बकअप कर रहा हो, और उनको मैच जिताए। राइट। और वैसे इसी खबर पे मैं चाहूंगी कि आप खुशी की खबर है तो आपसे भी, एंड देन उस्मान से भी मैं कमेंट लूंगी, उनके पास तो कंप्लीट एक खबर भी होगी इस मुलाकात से मुताल्लिक। अनफॉर्चुनेट पे मैं कहूँगा कि रावलपिंडी टीम है नहीं, वरना जितना उसने काम किया था खास करके फैन बेस के ऊपर, वो ज़रूर उनका दिल टूटा होगा। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक थ्रू है, क्योंकि हैदराबाद की बात करें, एक नई टीम है भी, मैक्सवेल भी एक अपना, आपको याद हो उस दिन बात कर रहे थे कि आई एम डेस्परेट टू सी द क्राउड इन पाकिस्तान, क्योंकि पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं, और मुझे लगता है कि जो 3 मैचेस के लिए अलाउ किया गया, आपको स्टेटमेंट क्राउड को अब देनी है कि कराची को स्पेशली मैं कहता हूँ कि पहला प्ले ऑफ कराची के अंदर है, पूरा कराची आए, मैचेस देखे, इट्स अ बिग ब्रेक थ्रू मैं कहता हूँ। और ख़ास करके ऑन फैन बिल्डिंग के लिए, क्योंकि जब आप नई टीम्स की बात करते हैं, मुझे पता लोग कहते हैं बिजनेस है सारा कुछ है, लेकिन हमेशा याद रखें जब एक नई टीम है उसने पैसा लगाया है, उसने फैंस के अंदर अपने आप को जाके ग्रो भी करना है। ये बहुत बड़ा चैलेंज था कि फैंस नहीं ग्राउंड में आ रहे थे, तो अब एक बड़ा अच्छा मौका है हैदराबाद के लिए। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ प्लेयर्स की खुराक और शोर, और वो शोर शराबा होता है, फैंस होते हैं, तो आपको एक नई चीज टेम्परेरी थिंग, क्योंकि फैंस के बगैर तो फिर क्रिकेट नहीं है। एग्जैक्टली फैंस के बगैर। उस्मान से जरा जान लेते हैं। उस्मान, क्या खबर है ये जो मुलाकात हुई है वजीर आजम शहबाज शरीफ और मोहसिन नकवी की, इसमें क्या और फैसले हुए हैं? एक तो शायकीन वाला मामला ये बड़ा खुशाइन भी है, और फिर टिकट्स के हवाले से भी हमें अपडेट करें। फाइनल की टिकट्स जो हैं वो धड़ाधड़ बिकना शुरू हो गई होंगी। बिल्कुल जी, और देर आए दुरुस्त आए, क्योंकि ये फैसला तकरीबन तमाम शायकीन क्रिकेट एक्सपेक्ट कर रहे थे और उम्मीद कर रहे थे कि हुकूमत ये फैसला करेगी। और अगर आपने देखा हो तो कल रात से एक ट्रेंड भी चल रहा था सोशल मीडिया के ऊपर, ओपन PSL फॉर पब्लिक। इस ट्रेंड ने बहुत ज़्यादा काम करके दिखाया है, और इसके साथ साथ जिस तरह से एफर्ट की थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन की जानिब से, मोहसिन नकवी की जानिब से, कि फैंस चाहते हैं कि मैच हों और वहाँ पर जाकर स्टेडियम के अंदर जाकर वो मैचेस देखें। और उसके अलावा PSL फ्रेंचाइजीज़ की जानिब से जो ऑनर्स थे उनकी तरफ से भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ किया जा रहा था क्रिकेट बोर्ड को, और हुकूमत को भी बार बार उन्होंने दरख्वास्त की थी कि आप कम से कम प्ले ऑफ मैचेस के लिए आप शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में आने की इजाज़त दें। तो अब वज़ीर आज़म की जानिब से बाकायदा तौर पर इसकी इजाज़त भी मिल गई है, और अब से कुछ देर पहले
जो PSL फाइनल की टिकट्स थी उनकी फ़रोख्त का सिलसिला भी ऑनलाइन शुरू हो चुका है। कम से कम टिकट 1500 रुपये की दस्तयाब है अभी, और जो ज़्यादा से ज़्यादा टिकट है वो 12,000 रुपये की रखी गई है। लेकिन अभी जो ऑनलाइन पोर्टल है उसके ऊपर 10,000 तक की मैक्सिमम टिकट्स ऑनलाइन अभी शो हो रही हैं, यानी कि अगर किसी ने ख़रीदनी है तो वो फौरी ख़रीद ले और एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर 8 टिकटें आप ख़रीद सकते हैं। तो देर नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। और अब फैंस को एक और चीज़ भी ख्याल रखनी है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, क्योंकि वज़ीर आज़म की जानिब से कहा गया है कि फ्यूल की कंजम्पशन कम से कम हो, क्योंकि जो सूरत हाल अभी भी वेस्ट के अंदर चल रही है, ईरान के जो जंग का मामला चल रहा है अमेरिका के साथ, उसकी वजह से तेल की जो शॉर्टेज है वो हो सकती है। तो इस वजह से ऑस्टेरिटी मेजर्स का बहुत ज़्यादा ख्याल करने की भी हदायत की गई है। नहीं, बड़ा ज़बरदस्त इकदाम है जो उठाया गया है और सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ऐसे ही मैचेस जो हैं चले शुरुआत से तो नहीं हो सके, लेकिन चले देर आए दुरुस्त आए, ये फैसला हो चुका है। और लाहौर स्टेडियम, कज़ाफ़ी स्टेडियम तो हम हमेशा देखते हैं खचाखच भरा हुआ होता है, लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि कराची में जिस तरह अवैस ने बात की है यासिर भाई, कराची स्टेडियम में लोगों को आना होगा इस PSL को सपोर्ट करने के लिए और एक अरसे के बाद क्राउड अलाउ हो रहा है। देखिए, एक बहुत बड़ा जो चैलेंज हमने ओवर द इयर्स देखा है कराची स्टेडियम में वो ये है कि पार्किंग बहुत दूर है। जहाँ पे पार्किंग है गाड़ियों की कम से कम 3 किलोमीटर की वॉक। शटल सर्विस भी तो हो सकती तो है। अगर ऐसी चीज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से कराची तो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है, और आबादी के लिहाज से भी और क्रिकेट की जुनून के लिहाज से भी वहाँ पे लोगों को बहुत जुनून है क्रिकेट का। लेकिन ये सिक्योरिटी रीजंस की वजह से जो हमने चीज़ें सुनी हैं और जो एविडेंट है कि जो कार पार्किंग है वो बहुत दूर थी, तो अगर वो चीज़ हल होती है तो फिर मेरे ख्याल से हम श्योर के आना चाहिए। फिर कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कराची के लोगों के लिए। अगर कार पार्किंग का मसला नहीं और शटल सर्विस है, अब तो वैसे भी गाड़ियां अलाउ नहीं होंगी। अगर पब्लिक ट्रांसपोर्ट को करना है तो फिर तो गाड़ियों में कोई नहीं जा सकता। ये कोई हुक्म नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से ये रिक्वेस्ट की गई है कि अगर आप इस्तेमाल कर लें तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। रिक्वेस्ट है, अच्छा ठीक है, रिक्वेस्ट है तो फिर तो कराची के लोगों को आना होगा। वैसे आपके कराची में कोई मैचेस होंगे यादगार, और उस वक्त पब्लिक की क्या सपोर्ट होती थी, या उस वक्त भी लोग कम ही आते थे कंपैरेटिवली बाकी शहरों के? यार, जो मैं जितने भी मैचेस खेला हूँ, स्पेशली मुझे एक मैच याद है जो इंडिया के साथ था हमारा, वनडे। तो वो 10 बजे शुरू होना था, तो 8:30 बजे हम पहुँच गए थे। अच्छा, 8:30 बजे फुल ग्राउंड पैक था। अच्छा, जैम पैक ग्राउंड था, और 8:30 बजे अभी हमने उस वक्त इंतजामात सही होते थे, वार्म अप करना था, और मेरे ख्याल से लोग रात को सोए भी नहीं थे उस मैच के लिए। वो पाकिस्तान इंडिया का मैच था, बिग गेम, ऑल द स्टार्स वर प्लेइंग इन दैट गेम, बिग स्टार्स। तो और फिर वो दोस्ती सीरीज थी और पाकिस्तान का और इंडिया का झंडा भी उन्होंने इकट्ठे किया। तो मैंने कहा यार क्या बात है, ये कौन सी पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी है। आई डिडंट लाइक दैट। अच्छा, तो मैं कहा नहीं, ये होने भाई ऐसे मोमेंट्स हम दोबारा भी देखना चाहते हैं कराची में। एक तो हमारे इंटरनेशनल मैचेस तो होते हैं, लेकिन साथ साथ PSL के लिए जो क्राउड आता है ना, वो उसकी अलग ही बात होती है। आपके नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ी एक ग्राउंड में जब उतरते हैं, और ज़ाहिर है कराची की टीम तो वहाँ पर नहीं होगी, लेकिन और टीम्स हैं, आप उनको सपोर्ट करने के लिए ज़रूर आएँ। मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे मज़ीद। जी, ब्रेक के बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। कल के मैच में हम डिस्कस कर रहे थे इस्लामाबाद यूनाइटेड एंड मुल्तान सुल्तान का। एक खिलाड़ी ऐसा था इस्लामाबाद यूनाइटेड का जिसको ठीक ठाक मार पड़ी, और उनको 53 रन जो हैं वो 3 ओवर्स में 1 विकेट के नुकसान पर देखने पड़े। सलमान मिर्ज़ा की मैं बात कर रही हूँ। ओवैस, ये वो एक तब्दीली थी जो कल इस्लामाबाद की टीम ने की थी, और वो उनको काफ़ी भारी पड़ी। ऑल्दो मैच तो इस्लामाबाद ले गया था, बड़ा इंट्रो करवाया कि उनको मार पड़ी, ठीक ठाक फेंटा पड़ा। देखिए, सलमान मिर्ज़ा की बात करूँ, आई रियली रेट हिम हाई। जब भी पाकिस्तान टीम में मैं, क्योंकि जब आप बात करते हो ना शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि शाहीन और हारिस रऊफ आपको पता है एटलीस्ट 4 से 5 तो फ्रीक्वेंटली बड़े टूर्नामेंट्स खेल चुके थे पाकिस्तान के लिए। जब भी शाहीन नहीं रहे टीम के अंदर, तो पहली रिप्लेसमेंट आपको सलमान मिर्ज़ा मिली। जब भी उसने खेला, उसने परफॉर्म किया, क्योंकि उसका बॉल बड़ा ज़बरदस्त एक एंगल जो सा इन आता है, उसने पाकिस्तान के लिए बड़ा अच्छा ब्रेक थ्रूज भी लेके देता रहा है। बैड डे आते हैं प्लेयर्स के ऊपर, क्योंकि सलमान मिर्ज़ा इस टूर्नामेंट के अंदर आपको पता है कि बहुत लंबे गैप के बाद वापस आए। इससे पहले उसने एक मैच खेला, फिर बीच में बहुत बड़ा गैप उसका आया था। आई नो कि कल उसको जरूर मार पड़ी है 53 रन की, लेकिन स्टिल ही इज़ वन ऑफ द क्वालिटी बॉलर्स, जो कि मैं फील आज भी करता हूँ कि इफ शाहीन इज़ नॉट प्रेजेंट ही कैन फुलफिल दैट फॉर यू, बिकॉज क्योंकि वो एक अच्छा बॉलर है। उसने ब्रेक थ्रूज भी पाकिस्तान को बड़े ज़बरदस्त लेके दिए। लेकिन फिर मैं कहूँगा इस्लामाबाद यूनाइटेड अच्छी साइड है, लेकिन वन साइडेड है। इनकी बैटिंग आप देखें तो आपको एक ही अप्रोच लगता है। तो मुझे आज स्टिल फील होता है कि इस्लामाबाद
इतना आसान होने वाला नहीं इनके लिए कि आप कहें कि ये फाइनल्स के लिए क्वालिफाई करेंगे। ज़ल्मी जिस फॉर्म के अंदर है मुश्किल ज़रूर होगा। अलग बात है कि खुदा न खास्ता कहीं ज़ल्मी चौक ना कर जाए, वो एक अलग चीज़ होगी। एक मैच में तो कर गई हैं लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट। यासिर भाई, इस्लामाबाद को आगे जाना है तो फिर क्या करना पड़ेगा? ज़ल्मी के अगेंस्ट क्या स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी, या क्या ऐसी गलतियां हैं जो कल के मैच में उन्होंने की हैं जीतने के बावजूद भी, जो आगे रिपीट नहीं करनी? देखिए, एक तो इस पूरे टूर्नामेंट में टॉस जो है बड़ा वाइटल है, ठीक है। जो भी टीम टॉस जीतती है वो पहले बॉलिंग करती है, वहाँ पे वो एक एडेड एडवांटेज उनको मिल जाता है। एक तो टॉस बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, प्लेऑफ्स में। वो वैसे किसी के हाथ में तो है नहीं, वो किसी के हाथ में नहीं है, बट स्टिल इट्स अ ग्रेट इंपॉर्टेंट एडवांटेज। चीज़ है, ठीक है। सेकेंडली ये है कि हमें पता है पेशावर ज़ल्मी की टीम फॉर्म में, लेकिन वो उसकी वजह ये है कि बाबर आजम इज़ लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। वो बैटिंग में अपना पूरा रोल जो है वो अदा करें। तो आप देख लें पॉइंट्स क्या हैं, मतलब नेवर रेवर 17 पॉइंट्स तो फर्स्ट टाइम मुझे लग रहा है कि किसी भी टीम के हैं। तो ये होता है जब एक प्लेयर जो अपनी फुल पोटेंशियल पे खेलता है। हर प्लेयर में पोटेंशियल है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, लेकिन कुछ प्लेयर्स होते हैं, जैसे बाबर आजम जैसे प्लेयर हैं, वो अपना पोटेंशियल 100% देने के ज़्यादा केपेबल होते हैं। कुछ होते हैं उनको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है अपने 100% पोटेंशियल पे आने के लिए, और कुछ 100% खेल ही नहीं रहे होते 100% पोटेंशियल पे। कुछ अपने पोटेंशियल से नीचे होते हैं। तो वो हमारे सामने रिजल्ट्स, हमारे सामने बहुत से प्लेयर्स, अभी हम सलमान मिर्ज़ा की बात कर रहे थे, तो जब व्हेन आई फर्स्ट सा हिम ही लुक के यार ये जो पेस ऑफ डिलीवरी है इसकी, दैट वुड डिसीव द बैट्समैन। लेकिन लेटर ऑन वो उसमें भी मुझे उनकी, क्योंकि उनकी पेस जो है इतनी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है कि जिससे वो, या वो स्विंग बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करते हैं। कुछ चीज़ उनको अपनी लिमिट्स को स्ट्रेच करना पड़ेगा, अपने वो जो शेल्स हैं वो क्रैक करने पड़ेंगे, अपने पोटेंशियल को अपने आप को ऊपर लाना पड़ेगा, तब जाके सर्वाइवल है। वरना मुझे इनकी जो परफॉर्मेंस कल 3 ओवरों में 53 रन दिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। और आगे आई डोंट नो कि वो सिर्फ बैड डे था जिस तरह ओवैस कह रहे थे सलमान मिर्जा के लिए। बैड डे होना नहीं चाहिए। अभी वो पाकिस्तान टीम से वापस आए, अभी तो उनका कॉन्फिडेंस और भी अच्छा होना चाहिए। लाइक जब भी आप पाकिस्तान टीम से वापस आते हैं तो आप, मुझे याद है एक टूर करके मैं वापस आया तो मैंने 300 कर दिया था एक ही मैच में। तो पाकिस्तान टीम तो ऐसी जगह है कि यहाँ पे आपके सारे जो लॉक्स हैं वो खुल जाते हैं, वापस आते हैं। तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग जो प्रॉब्लम है, उनको वो देखना चाहिए क्या है। ओवरऑल अगर देखें तो जब तक शादाब खान हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड की जो टीम है दे विल बी डूइंग वेल, क्योंकि वो उन्होंने टीम को होल्ड किया हुआ टुगेदर, खुद भी अब परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमने देखा है कि वो बॉल के साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन जहाँ पे वो बॉल के साथ अच्छा नहीं थे वहाँ पे वो कप्तानी बहुत अच्छी कर रहे थे इन पास्ट ईयर्स, और बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे थे। अब उनकी सारी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इज़ वन टीम दैट बीट एनीवन। फिर मुल्तान सुल्तान है मोस्ट टैलेंटेड। मैं समझता हूँ कि अगर आप स्टीवन स्मिथ को देखें, फिर आप फरहान को देखें, साहबजादा फरहान, वो दोनों ही मैच निकाल जाते हैं अकेले ही। सेडल की बॉलिंग आप देख लें, इस्माइल इनके पास ऐसा प्रॉस्पेक्ट है कि वो किसी वक्त भी किसी बैट्समैन को भी आउट कर सकता है। अगर कोई बैट्समैन उस पर गलत शॉट मारेगा, जिस तरह उठा के कल समीर को हमने देखा, मतलब एक्स्ट्रा कवर मारा था लेकिन उसकी पेस ने अलाउ नहीं किया और एज हो गया। तो ये जो होती है ना, ये चीज़ें आपकी टीम को एक्स्ट्रा एज देती हैं, ये एडेड एडवांटेजेस होते हैं, जो कि मैं समझता हूँ कि पिंडी की टीम में लैक कर रहे थे। और वो तो बिल्कुल ही अपने पोटेंशियल को उन्होंने टच ही नहीं किया। और ना उन्होंने, जिस तरह कल 244 दे के उन्होंने ये प्रूव कर दिया है कि इस पिच पे, मैं समझता हूँ कि इस पिच पे 250 रन भी मुश्किल थे करने पहली बैटिंग में। अच्छा। लेकिन जिस तरह हैदराबाद की टीम ने कैरेक्टर शो किया कल, और पिंडी की टीम, मतलब हम ये बात कर रहे हैं क्योंकि हमने ये पूरा टूर्नामेंट को कवर किया, हमें एक एक टीम की परफॉर्मेंसेस, उनकी माइंड सेट का पता है बिल्कुल। और नए प्ले ऑफ्स बड़े इंटरेस्टिंग होंगे, इसमें हमें पता चल जाएगा कि यार कौन सी टीम को प्रेशर को किस तरह हैंडल करती है। तो आगे बिल्कुल आपसे सही बात की। और पिंडीज़ की आप बात करें तो पिंडीज़ के जो कप्तान है मोहम्मद रिजवान, कल उन्होंने पोस्ट मैच एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें 2-3 टीम्स के बारे में, बल्कि 2 टीम्स के बारे में, एक तो हैदराबाद किंग्समैन के बारे में उन्होंने क्या अल्फाज इस्तेमाल किए, और फिर लाहौर के बारे में वो क्या कह रहे थे। मैं चाहूँगी आप ज़रा सुन लीजिए, फिर इस पर मजीद बात करते हैं। हमने देखे अपोजिशन का नहीं सोचा कि कौन प्ले ऑफ में आ जाए। अब मेरी शुरू में ख्वाहिश थी कि यार लाहौर आ जाए, उससे मोहब्बत है, अलग बात है, मगर यह है कि हमने जाके अपने मैच के लिए सोचा। हम पूरे अपने मैच पे पहले चलते हैं। 30 बॉलों पे 119 रह गया, तो मैं बाहर आया, ख्वाजा खड़ा, तो उसने कहा क्या करें। मैंने कहा कि जो इनिंग्स, जो मैच लास्ट
खेले हुए हैं हैदराबाद, उसको देखते हुए डिजर्व नहीं करते। हाँ, अब ये लोग यहाँ से प्रॉपर जाएं, अगर ये आप यहाँ से हमें आउट करें तो फिर डिजर्व करते हैं। तो बहरहाल वो किस्मत में शायद इनकी थी, इनकी शायद एफर्ट चीजें बिल्कुल डिफरेंट थी, तो एक रन आउट हो गया, वो एक होल्ड हो गया। तो बहरहाल इसमें से तो कुछ आप बयान नहीं कर सकते। रिजवान की फॉर्म अपनी जगह, उनके लिए रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन जिस तरह से वो बात कर रहे थे कि ऐसी टीम के कप्तान जो कि एक हारी हुई टीम है और पॉइंट्स टेबल पर सबसे बॉटम की टीम है, और वो दूसरी टीम्स को बारे में क्या बात कर रहे हैं। उस्मान, मैं आपसे इस बारे में कमेंट लेना चाहूँगी। रिजवान के ऊपर सोशल मीडिया पर भी काफ़ी बैकलैश आ रहा है कि उनको इस तरह नहीं बोलना चाहिए, कौन सी टीम डिजर्व करती है, कौन सी नहीं करती। हैदराबाद के बारे में वो ये बात कर रहे थे। देखें, सोशल मीडिया के ऊपर ना कुछ चीज़ें ट्रेंड बन जाती हैं और कुछ फजूल का क्रिटिसिज्म भी होना शुरू हो जाता है। देखें, जब आप एक प्लेयर से सवाल ही इस तरह का करेंगे कि कौन सी टीम आपको लगता है जानी चाहिए थी और कौन सी नहीं जानी चाहिए थी, तो फिर जाहिर बात है जिससे आप सवाल पूछ रहे हैं वो जवाब कुछ ना कुछ तो देगा। तो उसने एक अपनी ऑब्जर्वेशन दी है और मैं समझता हूँ कि रिजवान ने एक ऑनेस्ट ओपिनियन दी है जिसको मरोड़ तोड़ कर थोड़ा सा। रिजवान एक मैच्योर कैप्टन है, इतने अरसे से कप्तानी कर रहे हैं और सीनियर प्लेयर हैं, वो इस तरह के सवालात को टैकल करना भी तो उनको आना चाहिए, या फिर वो इग्नोर कर सकते हैं कोई सवाल जिसका वो जवाब नहीं देना चाहेंगे? इग्नोर किया जा सकता था, कुछ इसका गोलमोल सा जवाब भी दिया जा सकता था, लेकिन उन्होंने अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन शो की कि उनका दिल लाहौर कलंदर्स के साथ था और वो चाह रहे थे कि लाहौर कलंदर की टीम जीत जाती। लेकिन फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने कोशिश की थी कि हम अपना मैच खेलेंगे और हम जीतने की कोशिश करेंगे, हम अपनी इनिंग्स को बिल्ड करेंगे। लेकिन फिर बीच के अंदर इनके आउट होना शुरू हो गए और फिर दोबारा जब 8 आउट हो गए तो फिर उनकी बात हुई। लेकिन फिर उन्होंने यही कहा कि अगर ये इतने डिजर्विंग हो गए तो ये हमें आउट करेंगे, तो उन्होंने फिर पिंडीज की टीम को आउट भी कर दिया। तो खैर ये कंट्रोवर्सी सी बनी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं पे ये कंट्रोवर्सी को सामने लाकर हैदराबाद की जो इतनी बड़ी विक्ट्री है, जिस तरह से उन्होंने स्कोर पोस्ट किया और फिर उसके बाद जिस तरह से बॉलिंग की हुनैन शाह ने, खास तौर पर हुनैन शाह वो बॉलर हैं जो पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ रोते रहे थे मैच के अंदर, क्योंकि उनको आखिरी ओवर के अंदर 14-15 स्कोर हो गया था। इफ्तिखार अहमद और दूसरे प्लेयर थे वो खड़े हुए थे और वो काफ़ी ज़्यादा स्कोर हो गया था, वो मैच जीत रहा था हैदराबाद किंग्स में। तो अगर वहाँ पे वो जीत जाते तो शायद इस मैच की इतनी अहमियत ना रहती। लेकिन एक क्रिकेट है, एक टीम हारती है, एक टीम जीतती है, और जो अच्छी टीम है कल हैदराबाद थी तो वही आगे चौथी पोजीशन के ऊपर आई है प्लेऑफ्स के अंदर। अब देखते हैं कि लाहौर के अंदर एलिमिनेटर कैसा खेलती है, क्योंकि अब तो क्राउड भी आ गया है और क्राउड का एक ज़्यादा आपके ऊपर प्रेशर भी होता है, क्योंकि अभी जितनी भी टीमों ने मैचेस खेले हैं 40 मैचेस बगैर क्राउड के खेले थे और प्रेशर उस तरह से फील भी नहीं हो रहा था। तो कल जो पहला मैच होगा पेशावर ज़ल्मी और इस्लामाबाद यूनाइटेड का, वो देखने वाला होगा। और अभी तक दिलचस्प बात यह है कि दोनों टीमें अभी तक इस टूर्नामेंट में सामने भी नहीं आई एक दूसरे के। एक ही मैच था जो कि वॉश आउट हो गया था, और ओवरऑल अगर आप देखें तो 13-13 मैचेस दोनों टीमों ने जीते हैं। तो 50-50 चांस है कोई भी टीम जीत सकती है। 50-50% चांस है भाई, कोई भी टीम कल जीत सकती है। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ आपने बताई कि इस्लामाबाद और पेशावर ज़ल्मी का जो मैच था वो बारिश की नज़र हो गया था और पेशावर ज़ल्मी का वही एक पॉइंट जो है वो कटा, अदरवाइज तो वो 18 पॉइंट्स के साथ शायद एक पॉइंट आ गई हमें नज़र आते। यासिर भाई, मैं चाहूँगी रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आप भी अगर कोई कमेंट करना चाहें, क्योंकि उस्मान जिस तरह बात कर रहे हैं कि ठीक है उनसे सवाल ही ऐसा हुआ था, आप अग्री करते हैं अगर किसी प्लेयर से, एक सीनियर प्लेयर से ऐसा सवाल होता है तो वो ऐसे रिस्पॉन्स करेगा या इसको मज़ीद सेंसिबल तरीके से भी हैंडल किया जा सकता है? देखिए, सबसे पहले अगर देखें तो क्योंकि ज़ाहिर है हर कोई बात कर रहा है तो ज़ाहिर है उन्होंने वो बात की है तो उसमें थोड़ी बहुत गलतियां थी। इस तरह उन्होंने ख़ुद भी कहा कि मैं माजरत चाहता हूँ अगर कोई बात बुरी लगे, तो ख़ुद ही उन्होंने माफ़ी मांग ली उस बात से। लेकिन उसमें मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर आप जो बात कर रही हैं, आई एग्री विद दैट, कि पहले मतलब सोचना चाहिए फिर बोलना चाहिए। शायद कोई ऐसी बात आप गलत कह जाएँ इस तरह कि आप किसी एक टीम को फेवर नहीं कर सकते ऑन टॉस या पोस्ट मैच या ड्यूरिंग द मैच, या ये नहीं कह सकते आप ये टीम डिजर्व नहीं करती। नहीं, हाँ, ये टीम डिजर्व नहीं करती। ये थोड़ा सा अनएथिकल भी है, मेरे ख्याल से अगेंस्ट द रूल्स भी है। तो बट ही वाज अपोलोजाइजिंग फॉर दैट, तो शायद वो साथ ही अपोलोजेटिक भी हो रहे थे, साथ ही बात भी कर रहे थे। तो वो एक है ना, पहले तोलो फिर बोलो, एक उर्दू में कहते हैं। तो कंट्रोवर्सी से अच्छा है कि आप सोच के बोल लिया करें, जो भी बोले, इतना आउटस्पोकन नहीं होना चाहिए कि आप जो बस मर्जी है बोल रहे हैं। ये तो रिजवान के बारे में मशहूर भी है ना, कुछ भी कभी भी कह जाते हैं, फिर वो मीम्स बन जाती, वायरल हो जाते हैं। मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से आएंगे तो बात करेंगे मजीद।
बाद आपको कहेंगे खुश आमदीद। और ब्रेक पर जाने से पहले जो डिस्कशन हो रही थी रिजवान के हवाले से, उनको ये स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था या सोच समझ कर बात कर लेनी चाहिए थी। ओवैस भी इस बारे में कोई बात करना चाह रहे हैं। ओवैस, योर कमेंट्स रिजवान के बारे में। बड़ी खुशी हुई। अनफॉर्चुनेट, मैं रिजवान भाई की बहुत इज्जत करता हूँ। ही सर्व्ड एज अ कैप्टन फॉर मुल्तान सुल्तान्स भी, जो मैं मुल्तान के साथ रहा भी हूँ, साथ में पाकिस्तान टीम के अपना वो कैप्टन रहे हैं। जब इतने लेवल की क्रिकेट आपने खेली हो तो फिर आपकी मैच्योरिटी लेवल भी जो है वो फिर बताता है। जो आपने कल जवाब दिए हैं वो आपका मैच्योरिटी लेवल नहीं था। सबसे बड़ी गलती पता है आज मुझे फील क्या होती है, जब आप टीम मैनेजमेंट को, मैं कोई इसलिए रगड़ा नहीं दे रहा, लेकिन एक बात करो ना कि जब आप प्रोफेशनल टीम मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो आपका मीडिया मैनेजर है उसका काम बनता है कि इंटरव्यू बीच में कैसे करता है। कौन है मीडिया मैनेजर? मुझे उसका नाम नहीं पता क्या है उसके मीडिया मैनेजर का, लेकिन उसका काम बनता है कि बीच में जाके इंटरव्यू करता है रिजवान भाई को, ताकि क्योंकि मीडिया मैनेजर के ऊपर पूरी जिम्मेदारी है। जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर सवाल हो रहे हैं, चाहे वो क्रिकेटर जवाब दे रहा है, बहुत जगहों पे ऐसे ज़रूर होता है, कुछ यंग लड़के होते हैं या कुछ होते हैं लड़के ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होते, वो ज़्यादा बीच में इंटरप्ट नहीं करते, ये ना कि वो बड़ा प्लेयर है ये ना मेरे ऊपर ही चढ़ जाए कहीं। जो उन्होंने कल बयानात दिए हैं, मुझे दुख इस चीज़ का था कि ठीक है मजाक मस्ती में आपने कहा ना, अपने उन्होंने एक लाइटर मोड में ज़रूर कहा होगा, लेकिन जिन टीम्स का आप नाम ले रहे हैं ना, एक तो हीट ऑफ द मूवमेंट भी होती है। देखें लाहौर बाहर हुआ तो उनको दुख तो हो रहा होगा, जितनी उनकी मेहनत है, डिफेंडिंग चैंपियन है। हैदराबाद की बात करें, जितना हैदराबाद को लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है, मुझे ऐसे आज फील हो रहा था कि ये ना हो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक शो कॉस्ट नोटिस इनको जारी कर दे कि आपने क्या स्टेटमेंट जारी किया, क्योंकि आप पाकिस्तान यहाँ तक जा सकते हैं। देखिए आप पाकिस्तान के टेस्ट प्लेयर हैं, आपके ऊपर पाकिस्तान स्टार की जिम्मेदारी है, पाकिस्तान का स्टार कैरी कर रहे हैं, तो इस चीज के ऊपर ये देखिए जिम्मेदारी एक होती है ना। आप जब एक मैं सिर्फ सवाल करी यासिर भाई को कुछ मेरे लिए मैं हमेशा एक बात करता हूँ, जब लीग क्रिकेट की बात करते हो ना और आप कंपेयर करो पाकिस्तान नेशनल टीम का, आप चाहे प्लेयर हो चाहे मैनेजमेंट में हो, आप एक मुल्क की सॉवरेनिटी कैरी करते हो। बेशक आप लीग क्रिकेट के अंदर भी खेल रहे हो ना, तो आप पाकिस्तान का स्टार हो। तो ये जो बात करते हुए आई गेस उनको थोड़ा सा मोहतात जरूर रहना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेट है जो भी हुआ, चाहे लाइटर मोड में था उनका, लेकिन ये बहुत से लोगों का मैं कहता हूँ दिल दुखा जरूर होगा। मुझे शायद फील होता है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड शायद शो कॉस्ट नोटिस ना जारी करे। बस आपकी बात ना सुने, वैसे तो शायद वो ना ही करे। आपकी बात सुन के क्या पता उनको याद आ जाए कि ये भी हो सकता है। आप इस तरह पूछ रही हैं, वो उन्होंने सुन लिया तो कहेंगे यार अब तो करना ही पड़ेगा शो का। देखिए शो तो देखा जाता है, अब वो नोटिस लेते हैं या नहीं ये हम चारों में से सबसे करीब उस्मान बैठा हुआ है लाहौर में, वही करीब है। उस्मान तो मिट्टी डालने के चक्कर में कह रहे कोई नहीं, बस हो जाता है, उनसे सवाल ही ऐसा हुआ है। उसने बीच में माजरत की थी ना, बस ठीक है माजरत की है तो गुनाह वगैरह धुल गए। माजरत के साथ मैं ये माजरत के साथ कह रहा हूँ तो बहरहाल। अच्छा बहरहाल जी, कल जो मैच होना है वो उन दोनों कप्तानों का मैं चाहूंगी थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करते हैं, हमारे पास वक्त भी कम है। कहाँ किससे आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है? ज़ाहिर डिटेल में इस मैच पे हम कल ही बात करेंगे, लेकिन कौन सी टीम और कौन से कप्तान से आपको ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं? एक तो हैदराबाद किंग है। नहीं, कल जो हो रहा है इस्लामाबाद एंड पेशावर। अच्छा, कल इस्लामाबाद एंड पेशावर का मैच है कराची में जो मैच होगा पहला प्ले ऑफ। हाँ प्ले ऑफ, यस यस या बिल्कुल। जिस तरह हैविंग सेड दैट कि पेशावर ज़ल्मी की टीम शादाब वर्सेस बाबर, और टॉस बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कराची में स्पेशली। आपको पता है कि कराची कैप्टनसी वाइज बताएं ना कौन सा ज़्यादा बेहतर जा रहा है? मुझे लग रहा है कि बाबर इज़ गोइंग गुड और डिसीजंस भी अच्छे ले रहा है कप्तानी में और बैट के साथ फॉर्म में, बट शादाब फिर दोनों चीज़ें बेहतर कर रहा है, तो दोनों की परफॉर्मेंस अच्छी लग रही है मुझे होगी। बाकी टीम क्या करती है ये भी इम्पोर्टेंट है। हाँ, exactly. कि बाकी टीम जो है वो साथ में जुड़ते हैं कि नहीं जुड़ते, और आई थिंक यही है। हाँ, बस जो टीम ऑन द डे बेहतर स्ट्रेटजी के साथ आएगी, ग्राउंड में उतरेगी। आपके सामने ही है कि टॉस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जो पहले बॉलिंग करेगी उसको वो 60% पे होगी। बट वी रियली होप कि कल क्राउड जो है वो जैम पैक हमें स्टेडियम देखने में मिले, ताकि पता लगे कि प्लेऑफ्स शुरू हो चुके हैं पीएसएल के, वो रंगीनियां, वो रौनकें जो हम मिस कर रहे थे वो हमें नजर आए। एंड देन जाहिर है दोनों टीम्स का जो जोशो खरोश है, जब शायकीन होते हैं तो टीम्स भी एक अलग ही एनर्जी जो है वो फील करके मैदान में उतर रही होती है, वो चीज़ हम कल ज़रूर देखना चाहेंगे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह आपसे कल दोबारा मुलाकात, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।